from today onward, let me start the fresh chapter. Now let's start ionic equilibrium. We had already studied chemical equilibrium. हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा है, that is chemical equilibrium, and chemical equilibrium we had studied इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस ली थी और उनके इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज करा था. और वहां पर हम जिन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर रहे थे, दे वेयर गैसियस स्टेट इक्विलिब्रियम और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम. वहां पर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे. एंड मेजरली वी हैड डेल्ट विथ gas phase equilibrium, homogeneous gas phase equilibrium, heterogeneous gas phase equilibrium. Now, from today onward, I am starting ionic equilibrium, and it's a special case of chemical equilibrium. If any equilibrium involve ions, that situation is termed as ionic equilibria. Now, what do you mean by ions? Any compound which have got electrovalent bonding. किसी भी कंपाउंड में यदि electrovalent bonding हो, means if there is complete transfer of electron from one species to another species. यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज पर हो रहा हो, then that is termed as electrovalent bonding. जो स्पेशीज इलेक्ट्रॉन देता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वी कॉल इट कैटायन. और जो स्पेशीज इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, ड्यू टू गेन ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वी कॉल इट एनायन. और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में कैटायंस और एनायंस बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं. यह आयंस जब तक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तब तक तो एक साथ में रहते हैं, मगर यदि इस कंपाउंड को पानी के अंदर डाल दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो यह आयंस सेपरेट हो जाते हैं, कैटायंस और एनायंस अलग हो जाते हैं, और वहां पर इनका एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. एंड सच अ इक्विलिब्रिया विच इन्वॉल्व्स आयंस इन इट, वी कॉल इट आयोनिक इक्विलिब्रिया. मैं एक और बार दोहराता हूं, इट्स ए स्पेशल केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया. मगर यह स्पेशल केस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे केसेस हैं कि इसको केमिकल इक्विलिब्रिया के साथ में पढ़ने के बजाय इसे एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, एंड वी कॉल इट आयोनिक इक्विलिब्रिया. विल स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस. अब इस आयोनिक इक्विलिब्रिया में जो आयोनिक कंपाउंड है, कई तरह के आयोनिक कंपाउंड्स हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. एसिड्स आर आयोनिक कंपाउंड, बेस आर आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, एंड we'll study different types of acid, we'll study different type of base, we'll study different type of salt, and we'll study their mixtures. कभी हम दो एसिड के मिक्सचर को स्टडी करेंगे, कभी दो बेस के मिक्सचर को, कभी दो सॉल्ट के मिक्सचर को, कभी एसिड बेस के मिक्सचर को, कभी एसिड सॉल्ट के मिक्सचर को, कभी बेस सॉल्ट के मिक्सचर को. इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इन आयोनिक कंपाउंड्स के अलग अलग सिचुएशंस को पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे. इट्स अ वास्ट चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. देखिए, we are given a compound, हमें कोई एक कंपाउंड दिया गया, and now we are asked, first of all tell us whether that compound have got acidic nature or basic nature. वह कंपाउंड एसिड है या बेस है, सबसे पहले हमें यह पूछा जा रहा है. हम कहते हैं, in order to identify an acid we have got 4 tests. We may apply those tests, and depending on the result of those tests we may confirm that whether it's acid.
Similarly, in order to identify a base, we have got 4 tests. हम उन टेस्ट को लगाकर यह समझ सकते हैं कि वह कंपाउंड एसिड है या बेस है. पहला टेस्ट, एंड दैट इज सिंपली टेस्ट इट. आप उसको चखिए, आपको कैसा लग रहा है. एसिड जनरली टेस्ट सॉर, while base generally taste bitter. यदि आपको वह कंपाउंड खट्टा लगता है, सॉर लगता है, तो वह एसिड हो सकता है, उसको एसिड होना चाहिए. और यदि वह आपको कड़वा लग रहा है, इफ इट टेस्ट bitter, then it may be a base. Acid generally taste sour, while base generally taste bitter. Now, another test. We have got litmus paper test. Litmus paper, it's a special paper. It's coated with the organic compound, a special compound, and that compound generally turns blue when a base is kept on it, while it turns red when an acid is kept on it. Acid impart red color to litmus paper. Red color to litmus paper. While base impart blue color to litmus paper. Base impart blue color to litmus paper. हमें जो भी कंपाउंड दिया गया है, हम उसकी एक बूंद, एक ड्रॉप हम उसको लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप कर दें. यदि वहां पेपर रेड कलरेशन ले रहा है, यदि वहां लाल कलर दिख रहा है, तो डेफिनेटली वह एक एसिड है. और यदि वहां पर ब्लू कलरेशन दिख रहा है, इन दैट केस डेफिनेटली वहां पर बेस है. The third test that we may apply is methyl orange. Acid impart pink color to methyl orange. Acid methyl orange को pink color impart करती है, while base impart orange color to methyl orange. Methyl orange is once again an indicator. हम जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है, जिसे हमें बताना है कि यह एसिड है या बेस है, उसका एक सॉल्यूशन बना लें. उस सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद डाल दें. यदि वहां पर पिंक कलरेशन हो जाता है, सॉल्यूशन पिंक कलर हो जाता है, तो निश्चित वह एसिड है. एसिड इंपार्ट पिंक कलर टू मिथाइल ऑरेंज. while base impart orange color to methyl orange. Orange or red, you can say orange, yellowish या फिर reddish color to methyl orange. We have got another test, and that is phenolphthalein test. Once again, phenolphthalein is another indicator that we use in laboratory that is available to us. हम जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है, उसका एक सॉल्यूशन बनाएं और उस सॉल्यूशन के अंदर फिनॉप्थलीन की एक बूंद डालें. यदि वहां पर कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, तो निश्चित वह कंपाउंड एसिड है. और यदि वहां पिंक कलर्ड सॉल्यूशन बन रहा है, इन दैट केस निश्चित वह कंपाउंड बेस है. Acid impart colorless solution to phenolphthalein, and base impart pink color to phenolphthalein. These are the 4 tests
that we may always employ in order to identify the acidic or basic nature of any compound. हमें कोई सा भी कंपाउंड दिया गया है और हमसे यह पूछा गया है कि वह एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कंपाउंड्स का डिस्कशन इसी समय करता हूं और आप इसी समय सोचिए कि उन्हें आप एसिड कहोगे या बेस कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, सोप, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, यह हमसे पूछा गया है कि बताइए एसिडिक या बेसिक है। वंस अगेन द फर्स्ट टेस्ट, यदि आप डिटर्जेंट को या साबुन को या सोप को टेस्ट करेंगे, कभी नहाते हुए कभी आपके मुंह में चला जाए, इफ यू हैव टेस्टेड इट, इट टेस्ट बिटर, कड़वा लगेगा वो आपको, यू वोंट फाइंड इट टेस्टी, वो कड़वा टेस्ट का लगेगा। यदि आपने डिटर्जेंट वाटर को पानी के अंदर डिटर्जेंट घोल दिया, उसको लिटमस पेपर पर डाल देंगे तो वहां ब्लू कलरेशन दिखाई देने लगेगा। यदि सोप वाटर में आपने मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद डाल दी तो वहां पर ऑरेंज और येलो कलर आपको दिखाई देने लगेगा। यदि वहां पर आप फिनोप्थलीन की एक बूंद डाल देंगे तो आपको पिंक कलर का दिखाई देने लगेगा। ऑल दिस टेस्ट कंफर्म्स दैट सोप और डिटर्जेंट इज बेसिक इन नेचर। नींबू पानी, लेमन, सोडा वाटर, यदि आप नींबू पानी को या सोडा वाटर को टेस्ट करोगे वो आपको खट्टा लगता है। यदि नींबू पानी को या लेमन जूस को आप हल्का सा लिटमस पेपर पर डालेंगे, वहां पर रेड कलरेशन आ जाता है। यदि मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद नींबू पानी में डाल देंगे तो वहां पिंक कलरेशन बन जाता है। यदि फिनोप्थलीन की एक बूंद आपने नींबू पानी में डाल दी तो वहां पर कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, विच कंफर्म्स दैट लेमन इज एसिडिक इन नेचर। हम कहते हैं कोई सा भी कंपाउंड हमें दिया जाए, कोई सा भी सब्सटेंस हमें दिया जाए और हमसे यह पूछा जाए कि बताइए इसका नेचर एसिडिक है या बताइए इसका नेचर बेसिक है, तो हम यह 4 टेस्ट लगाकर हमेशा बता सकते हैं कि वह एसिड है या बेस है। हम तरह तरह के कंपाउंड लेते हैं और उनमें यह टेस्ट लगाते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई फ्यू एसिड्स। इफ वी आइडेंटिफाई फ्यू एसिड्स, द कॉमन एसिड्स आर HCl, H2SO4, acetic acid. Beside this, the interesting fact is AlCl3, BF3, gases like SO2, gases like NO2, they also show acidic nature. What do you mean? यदि इन सभी कंपाउंड पर हम टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर एसिड के सारे टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं, जिससे हमें यह समझ में आ जाता है कि यह सभी कंपाउंड एसिडिक नेचर के। ढेर सारे एसिड्स हम जानते हैं, H3PO4, H2S, HCN, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HNO3, HCl, H2SO4, ऑल दिस आर एसिड्स, कॉमन एसिड्स। इनके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स AlCl3, BF3, SO2, NO2, CO2। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इनका भी हमें एसिडिक नेचर ही मिलता है। इसी तरह से इफ वी आइडेंटिफाई फ्यू बेस, यदि हम कुछ कॉमन बेस आइडेंटिफाई करें, the compound which have got basic nature is NaOH, KOH, calcium hydroxide, magnesium hydroxide। इन सबका तो बेसिक नेचर दिख ही रहा है। इनके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमोनिया, एनिलीन, Na2CO3, NaHCO3, इनका नेचर भी हमें बेसिक ही दिखता है। दिस आर फ्यू कॉमन बेस।
मतलब इन सभी कंपाउंड को जो हम बेस के लिए टेस्ट लगाते हैं, हमें यह कड़वे लगेंगे जब हम इनको टेस्ट करेंगे। लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाएगा तो वहां ब्लू कलरेशन दिखाई देगा। मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद डाली जाएगी तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा, और फिनोप्थिलीन की एक बूंद डाली जाएगी तो वहां पिंक कलरेशन दिखाई देगा, which confirms that all this are bases. Now, after identifying few acids and few bases, now the next challenge is how to conceptualize them. How to conceptualize any acid? How to conceptualize any base? Means, when do we say that the compound is an acid? Or when do we say that the compound is a base? In order to conceptualize acid and base, the first concept was suggested by Arrhenius. Arrhenius was the first person to define acid and base, and he conceptualized that any compound that releases H positive ion should be called an acid. कोई सा भी कंपाउंड यदि H पॉजिटिव आयन रिलीज करे तो उसे एसिड कहना चाहिए. एंड एनी कंपाउंड दैट रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन मस्ट बी टर्म्ड एज अ बेस. एसिड रिलीज H positive ion, while base release hydroxyl ion. Any compound that releases H positive ion should be termed as acid, and any compound that releases hydroxyl ion should be termed as base. अब जरा इस कंसेप्ट को हम देखें. मुझे HCl का एसिडिक नेचर समझ में आ जाता है. HCl एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, इसलिए HCl एसिड कहलाएगा. मुझे H2SO4, मुझे एसिटिक एसिड, मुझे HNO3, मुझे फॉर्मिक एसिड, H2S, इन सभी का HNO3, इन सभी का एसिडिक नेचर मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि यह सभी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर डालने पर यह सभी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, इसलिए इन्हें एसिड कहना होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट. बट व्हाट अबाउट AlCl3? व्हाट अबाउट BF3? व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? इनमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं. यह एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज करेंगे ही नहीं. तो आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से हम इन्हें एसिड नहीं कह सकते. मगर खास बात, केमिकल टेस्ट लगाने पर यह सभी कंपाउंड एसिड दिख रहे हैं. इसी तरह से गैसेस लाइक SO2, NO2 एंड CO2, इन सभी गैसेस में भी हाइड्रोजन नहीं है. यदि इनमें हाइड्रोजन नहीं है तो यह एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकते, और यदि यह H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकते तो हम इन्हें एसिड नहीं कह सकते. मगर केमिकल टेस्ट लगाने पर तो ये एसिड दिख रहे हैं. वी आर एबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ HCl, H2SO4 एंड एसिटिक एसिड HNO3 एंड H3PO4, H2S, HCl. इन सभी का एसिडिक नेचर तो हम समझा पा रहे हैं, मगर इन कंपाउंड का एसिडिक नेचर हम समझा नहीं पा रहे. इसी तरह से देखिए NaOH, ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा. KOH एक्वस सॉल्यूशन में ये भी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे, इसलिए इन्हें बेस कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बिकॉज बेस मस्ट रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन. मगर व्हाट अबाउट अमोनिया? व्हाट अबाउट aniline? What about Na2CO3? What about NaHCO3? इनमें हाइड्रोक्सिल आयन तो है ही नहीं. यदि इनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है तो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन कैसे रिलीज करेंगे? मगर केमिकल टेस्ट लगाने पर यह बेस दिख रहे हैं, इनका बेसिक नेचर दिख रहा है. आई मीन टू से
Arrhenius could explain the basic nature of NaOH, KOH, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. But Arrhenius could never explain the basic nature of this compound. हम Arrhenius कंसेप्ट को गलत कंसेप्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि Arrhenius ने जिन्हें एसिड कहा वो वाकई में एसिड है। Arrhenius ने जिन्हें बेस कहा वो वाकई में बेस है। Arrhenius ने किसी एसिड को बेस नहीं कहा है, बेस को एसिड नहीं कहा। मगर हम Arrhenius कंसेप्ट को अधूरा कंसेप्ट कहेंगे, इट्स इनकंप्लीट कंसेप्ट। हम इनकंप्लीट कंसेप्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज Arrhenius could not explain the acidic nature of this compound. Arrhenius could not explain the basic nature of this compound. We used to say Arrhenius concept is an incomplete concept. We need to add something into this concept in order to conceptualize acid and base thoroughly and properly. The next concept was suggested by Bronsted. We call it Lowry-Bronsted concept. Lowry and Bronsted were the two persons who conceptualized acid and base. And Lowry-Bronsted concept says that any compound that releases H positive ion would be called an acid, and any compound that accepts H positive ion should be called a base. Acid release H positive ion, while base accept H positive ion. एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है और बेस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है. दिस वाज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय लॉरी ब्रॉन्स्टेड. नाउ एसिड के कंसेप्चुलाइजेशन में तो कोई फर्क नहीं आया. जैसा अर्हेनियस ने एसिड को कंसेप्चुलाइज करा था उसी तरह से लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कंसेप्चुलाइज करा, मगर बेस के कंसेप्चुलाइजेशन में फर्क आया है. इधर हमने कहा था बेस रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन, जबकि इधर हमने कहा बेस एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन. अब बेस के कंसेप्चुलाइजेशन में फर्क आने से क्या हुआ देखिए. हम कहते हैं NaOH H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा इस तरह से. NaOH would react with H positive ion, gives you sodium ion and water molecule. In this manner, NaOH would accept H positive ion. Hence, it's a base. खास बात, इसने अमोनिया के बेसिक नेचर को समझा दिया, एनिलीन के बेसिक नेचर को समझा दिया. इसने क्या कहा, अमोनिया भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन देता है. That's why ammonia is a base. Definitely, Lowry-Bronsted concept is a better concept. इसने बात को थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाया. एसिड को तो बिल्कुल उसी तरीके से समझाया जैसे अर्हेनियस ने समझाया था, मगर बेस को समझाने के तरीके में हल्का सा फर्क डालने से क्या हुआ कि हमें NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका बेसिक नेचर तो अभी समझ में आ रहा है, साथ में एनिलीन, अमोनिया और NaOH और Na2CO3 इनका बेसिक नेचर भी हमें इस तरह से समझ में आ जाता है. मगर अभी भी दुविधा बनी हुई है. अभी भी समस्या क्या है, वी आर नॉट येट एबल टू एक्सप्लेन the acidic nature of AlCl3. We are not yet able to explain the acidic nature of BF3. We are not able to explain the acidic nature of aluminium hydroxide. इसमें तो हाइड्रोक्सिल आयन है, मगर फिर भी ये एसिड के माफिक बिहेव करता. हम NO2, SO2, CO2 इनके एसिडिक नेचर को अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं. The another concept in order to
define acid and base was suggested by Lewis. Lewis concept of acid and base. Lewis conceptualized acid and base in terms of lone pair. Lewis said that any compound that accept a lone pair should be termed as acid. कोई सा भी कंपाउंड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले हम उसे एसिड कहेंगे. एंड एनी कंपाउंड दैट रिलीजेस अ लोन पेयर वुड बी कॉल्ड अ बेस. एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर while base donates a lone pair. बेस लोन पेयर को देता है और एसिड लोन पेयर को लेता है. एनी कंपाउंड दैट एक्सेप्ट अ लोन पेयर शुड बी टर्म्ड एज अ एसिड एंड एनी कंपाउंड दैट रिलीजेस अ लोन पेयर शुड बी कॉल्ड अ बेस. इन दिस मैनर लेविस सजेस्टेड एसिड एंड बेस. अब जरा हम देखें लेविस के कंसेप्ट को. डेफिनेटली अभी तक के सभी के कंसेप्ट में से कंपेयर करें तो सबसे बेहतर कंसेप्ट है. क्यों? हमें AlCl3 का अभी तक एसिडिक नेचर समझ में नहीं आ रहा है, मगर अब इस लेविस कंसेप्ट के द्वारा हम AlCl3 के एसिडिक नेचर को समझा देंगे. कैसे? एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप में है. थर्ड ए ग्रुप में होने से एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर 3 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा. 3 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाने से अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. एल्यूमिनियम का एक 3 और 3 क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्डिंग से आ गया. इस तरह से अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. मगर अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वहां 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है. उन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने से AlCl3 अनस्टेबल हो जाता है. और यह AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन के साथ में कंबाइन करके उसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और वहां बन जाता है AlCl4 नेगेटिव. इसी तरह का फिनोमेना BF3 के साथ भी हो सकता है. इसी तरह का फिनोमेना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड हो गया. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 हाइड्रोक्सिल आयन है, मगर ये हाइड्रोक्सिल आयन कभी रिलीज नहीं होते, कभी बाहर नहीं आते. ये बेस नहीं है. इनफैक्ट इधर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसी दूसरे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर लेता है. किसी दूसरे हाइड्रोक्सिल आयन से उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका लोन पेयर लेकर वहां बना लेता है AlOH होल 4 नेगेटिव. और इस तरह से वह एक, क्योंकि वह लोन पेयर ले रहा है, वह एक एसिड कहलाने लगता है. इस वजह से SO2, NO2, CO2, AlOH whole thrice, BF3, AlCl3, they show acidic nature. That's why they are acid, since they accept lone pair. इसी तरह से अमोनिया. अमोनिया एक बेस है. अमोनिया बेस क्यों है? क्योंकि अमोनिया के पास में लोन पेयर है जो अमोनिया किसी को भी डोनेट कर सकती है. अमोनिया में नाइट्रोजन के पास का यह लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट हो सकता है और वहां पर अमोनियम आयन बन जाता है.
अमोनिया ने इस तरह से अपना लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दिया और वहां अमोनियम आयन बन गया. सिंस अमोनिया कैन डोनेट लोन पेयर, दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ बेस. एनिलीन डोनेट लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट्स अ बेस. इस तरह से लेविस ने इधर बेसिक नेचर को भी समझा दिया, इधर एसिडिक नेचर को भी समझा दिया. अब खास बात, हम कहते हैं लेविस कंसेप्ट सबसे सुपीरियर कंसेप्ट कहलाया, सबसे बेहतर कंसेप्ट कहलाया. क्यों? क्योंकि जिन कंपाउंड का एसिडिक नेचर को अरेनियस नहीं समझा पाया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड नहीं समझा पाया, उन कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक नेचर को लेविस ने समझा दिया अपने लोन पेयर के कंसेप्ट में. डेफिनेटली इट्स अ सुपीरियर कंसेप्ट. मगर इधर एक समस्या है. समस्या क्या है? हम HCl का एसिडिक नेचर कैसे समझाएंगे? लेविस के हिसाब से हम HCl का एसिडिक नेचर इस तरह से समझाएंगे. हम कहेंगे HCl releases H positive ion and this H positive ion in turn would accept lone pair. That's why HCl is an acid. HCl in its aqueous solution would release H positive ion and that H positive ion would accept lone pair. That's why HCl would be called acid. NaOH का हम बेसिक नेचर कैसे समझाएंगे? हम NaOH का बेसिक नेचर इस तरह से समझाएंगे. हम कहेंगे in aqueous solution NaOH releases hydroxyl ion. In aqueous solution NaOH releases hydroxyl ion and this hydroxyl ion would donate its lone pair. That's why NaOH is a base. क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है और वो हाइड्रोक्सिल आयन किसी को भी लोन पेयर दे सकता है. इस तरह से हम NaOH का बेसिक नेचर समझाएंगे. अब इधर जो समस्या है, आपने AlCl3BF3 और AlOH होल थ्राइस इनके एसिडिक नेचर को तो बड़ी आसानी से समझा दिया, मगर जो एक सबसे साधारण एसिड थी HCl, उसके एक्सप्लेनेशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया. आपने अमोनिया के बेसिक नेचर को तो बड़ी आसानी से समझा दिया, मगर NaOH जो सबसे साधारण बेस था, जिसको बड़ी आसानी से हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके बेसिक नेचर और उसके एक्सप्लेनेशन को आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया. इसी बात को सुधारने के लिए लुई सजेस्टेड दैट why to keep these two concepts separately. हम ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को अलग पढ़े, हम यह लेविस कंसेप्ट को अलग पढ़े. हम क्यों ना इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ में रख दें और एक नया कंसेप्ट बना दें, लुई कंसेप्ट. We also call it लुई ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट. हम इसे लुई ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को लेविस कंसेप्ट को मिला के यह कंसेप्ट लिखा गया है. We used to say any compound that release H positive ion or accept a lone pair should be termed as एसिड. कोई सा भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे या लोन पेयर एक्सेप्ट करे, उसे हम एसिड कहेंगे. एंड एनी कंपाउंड दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन और रिलीजेस अ लोन पेयर वुड बी कॉल्ड अ बेस. हम कहते हैं एसिड रिलीजेस H positive ion or accept lone pair. दोनों कंसेप्ट को क्लब कर दिया. हम कहेंगे दिस इज अ फाइनल कंसेप्ट. इस कंसेप्ट के द्वारा किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर
और किसी भी बेस का बेसिक नेचर को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है. बेस एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन और releases a lone pair. This would be called a base. This is Louis Bronsted concept, the final concept in order to conceptualize any acid, any base. इस डेफिनेशन के द्वारा अब हम किसी भी तरह की एसिड हो, किसी भी तरह का बेस हो, हम उसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को समझा सकते हैं. Now, after conceptualizing acid and base, we introduce a term basicity and acidity. हम दो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, basicity and acidity. Basicity term is defined for acid. Basicity term is defined for acid and acidity term is defined for base. मैं इसी समय लिखता हूं. Basicity of acid. It's defined as the number of H positive ion that the acid releases or the number of hydroxyl ion with which acid combines. Acid जितने H positive ion release करे या फिर जितने हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करे. Number of H positive ion acid releases or the number of hydroxyl ion the acid combines.